बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसी का आज हमने एक टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ना है और फ्रिक्शन के टाइप्स को भी आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, यानी आज हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे और फ्रिक्शन के जो दो टाइप्स हैं उसको आज हम डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर बात हम करें फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन के जो है डिफिनीशन कुछ यूँ है कि फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स। फ्रिक्शन हमारे पास एक फोर्स है दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन और अटेम्प्ट मोशन बिटवीन सिस्टम इन कंटेक्ट। ठीक है, यानी फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, अपोजेज रिलेटिव मोशन, अपोज करती है रिलेटिव मोशन और या अटेम्प्ट करती है मोशन बिटवीन सिस्टम इन कंटेक्ट। या अपोजेज यानी फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। या अगर हम इसी को एक और सिंपल डेफिनेशन जो है, एक और अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी और अनदर बॉडी इन कांटेक्ट विद इट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, अपोज करती है एक बॉडी के मोशन को और अनदर बॉडी इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है, यानी कांटेक्ट में होना लाजमी है। इन कांटेक्ट विद इट इज नोन एज अ फोर्स। तो ऐसी फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये अपोज करती है वन बॉडी की, यानी द मोशन ऑफ वन बॉडी और अनदर बॉडी इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है, इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा फिर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन के हवाले से एक एमसीक्यूज भी आता है कि फ्रिक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, यानी एक बॉडी जब कांटेक्ट में आती है उस वक्त ये एक्ट होता है, इसलिए इसको एक कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। अच्छा जी, फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फ्रिक्शन चूँकि एक फोर्स है तो ये भी एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें जो है फ्रिक्शन की होती है। ठीक है, अच्छा द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटेल थी फ्रिक्शन के हवाले से। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसको जो है हमने अब अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो किस्म के हमारे पास या दो टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। टाइप ऑफ मोशंस जो हैं, सबसे पहले कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो किस्म के हमारे पास फ्रिक्शन के टाइप्स हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। तो एक एक को डिटेल में जो है अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये हमारे पास क्या है, डिफिनीशन है कि द फ्रिक्शन फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ऐसी फ्रिक्शन की ऐसी टाइप से जो कोशिश करती है टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। ठीक है, यानी इसका काम क्या है, ये प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। ये मतलब है प्रिवेंट करती है एक स्टेशनरी बॉडी को कि वो क्या करे, मूव ना करे, इस कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी एक बॉडी अगर वो रुकी हुई है उसको हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या काम करता है कि उसके अपोजिट एक्ट करता है और वो उस बॉडी को यानी रेस्ट पर स्टेशनरी से मूव यानी मूवमेंट की तरफ लाने के लिए, मोशन की तरफ लाने के लिए वो क्या करता है, बॉडी को प्रिवेंट करता है। ऐसा फ्रिक्शन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि सपोज करें हमारे पास एक क्रेट है, व्हेन वी पुश अ हॉरिजॉन्टल हैवी क्रेट, एक हैवी क्रेट है, द क्रेट डज नॉट मूव, इट मीन दैट अ सेकंड फोर्स एक्ट ऑन द क्रेट टू अपोज आवर फोर्स।
कि सपोज करें हमारे पास एक क्रेट है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो क्रेट मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब एक सेकेंड फोर्स हमारे ऊपर एक्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस फोर्स मस्ट डायरेक्टेड अपोजिट आवर अप्लाई फोर्स एंड हैव द सेम डायरेक्शन टू बैलेंस आवर पुश। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास एक हेवी क्रेट है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं और वो मूव नहीं होता, इसका मतलब उसके अपोजिट एक से दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि हमारे फोर्स के जो हमने फोर्स अप्लाई किए उसके अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। वो जो सेकेंड फोर्स है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या वही हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी टाइप्स की तरफ आते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इसको अब हम जो है डिस्कस करते हैं। डिफिनीशन है कि द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसी फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट हो रही हो कहाँ पे, अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एक बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, नहीं जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है उसके अपोजिट क्या हो, ये एक्ट हो रही हो अगेंस्ट किसके, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऐसी फ्रिक्शन हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एफ के से, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देखें, व्हेन हैवी क्रेट स्टार्ट मोशन, जब हमारे पास एक हैवी क्रेट हो वो क्या करे, मूव करे, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है नाउ रिप्लेस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इफ वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स द हैवी क्रेट आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग इट एक्सेलरेट मींस दैट काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल ली कि हैवी क्रेट की एक हमारे पास एग्जांपल है, इसको आपने अपने पास इस तरह नोट कर लेना है कि हमारे पास एक हैवी क्रेट है, वो स्टार्ट्स मोशन कर लिया है, यानी बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जब एक बॉडी मोशन करती है तो मोशन जो है देखिए यहाँ ड्यूरिंग मोशन जो है ये एक्ट हो रहा होता है कहाँ पर, अगेंस्ट उसके मोशन, बॉडी की जिस डायरेक्शन में मोशन है तो उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी है, ऐसा ही है कि एक हैवी क्रेट है वो स्टार्ट मूव कर गया तो इसके अपोजिट ड्यूरिंग मोशन जो है हमारे पास एक फ्रिक्शन जो है एक्ट होगी और वो हमारे पास कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन फोर्स है जो अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही होती है, एक्ट हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो जो हमारे पास फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। तो ये था आज का फ्रिक्शन के हवाले से। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की टाइप्स, स्टैटिक और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।